अनिल की बाड़ी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम आज इस कैंपस में बैठे हैं जिस कैंपस में कहा जाता है कलेक्टर। मध्य प्रदेश श्रमजीवी संघ 25वीं सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। जैसा कि आप बैनर में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ रीवा जिला इकाई आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हम लोगों के मुद्दों को लेके बात करते हैं, लोगों की समस्याओं को लेके बात करते हैं। जब पत्रकार की बारी आती है तो यही सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो जाती है। उसको जगाने के लिए हम पत्रकार संघ यहाँ पे आके कुछ कलेक्टर को देना चाह रहे थे विज्ञप्ति, लेकिन दुर्भाग्य है इस रीवा जिला का कि यहाँ पे प्रतिभा पाल मैडम बैठी हुई, जो कि इंदौर में चर्चित मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में सबसे तत्पर वाली कलेक्टर थी। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि पत्रकार आए हैं, पत्रकार संघ के लोग आए हैं, जबकि पत्रकार संघ कोई छोटा पत्रकार संघ नहीं है। ये कितने सालों से है इसमें साफ देखा जा सकता है। लेकिन कुर्सियां की गर्मी बहुत तेज होती है श्रीमान जी। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का फोन आ जाता तो अभी नंगे पैर यहाँ पे खड़ी होती, लेकिन यही पत्रकार आप लोगों के मुद्दों की बात करता है, यही पत्रकार आप लोग की समस्या की बात करता है। तो देख लीजिए हम लोग के साथ क्या अन्याय करते हैं ये कलेक्टर ऑफिस के लोग। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने संघर्ष से आपकी बात और आपके मुद्दे को लेके चलते हैं। लेकिन हमारी जब मुद्दे की बात होती है तो यही अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं और पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं। क्योंकि शब्द का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं से पीड़ा निकलती है। कोई मुझे ये संघ पैसा देता नहीं, ना ही संघ हम लोगों के मुद्दों की बात करता है। यहाँ पे आपके मुद्दे की बात करते, किसान जब परेशान होता है तो यही पत्रकार आप लोगों की बात करता है, और जब हमारी बात आती है तो पता नहीं किस बिल में सो जाते हैं ऐसे अधिकारी। अभी राजेंद्र शुक्ला की बात आई होती और अभी मुख्यमंत्री की बात आई होती तो यही नंगे पैर यहाँ पे खड़े होते, लेकिन यही पत्रकार संघर्ष करते करते अपनी जीवन लीला खत्म कर देता है यहीं पे, इस चौखट पे। हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा, हमारे जज्बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज दिल से पीड़ा निकल रही है। जब पत्रकार आप लोगों की बातें लेके चलता है तो यही मुद्दों को लेके जब हम आए हैं तो हमारे साथ किस तरह से बेइज्जती हुई है हम लोग सब समझते हैं। और उसके बाद अनिल त्रिपाठी जी से पूछते, जिस तरह से हम लोगों ने लोगों के बहुत मुद्दे उठाए हैं, क्या हम लोग अपने मुद्दे पे आए तो ऐसा होना चाहिए था क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय कलेक्टर महोदय को यहाँ पर रहना चाहिए। इनके वो नहीं है और हम अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम सबकी समस्याओं को उजागर करते हैं। अखबार में 12 पन्ने और चैनलों के 24 घंटे लोगों की समस्याओं को लेकर ही पत्रकार व्यस्त रहता है, लेकिन हमारा मुद्दा उठाने वाला कौन है? हमें खुद उठाना पड़ रहा है और हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आपको याद होगा, रोज भाषणों में कहा जाता है पत्रकार चौथा स्तंभ। संविधान में कहा है पत्रकार चौथा स्तंभ। क्यों नहीं बनाया गया चौथा स्तंभ? 3 विधायिकाएं का, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ तो हो गए। चौथा स्तंभ कहाँ है? केवल जवानी तौर पर है। खैर, इस मुद्दे को छोड़िए। अभी हम पत्रकार कानून सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मुरैना में घोषणा किया था कि 3 महीने के अंदर आपकी सभी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन भाषण दिया हमारे कार्यक्रम में, चाय पियो चले गए और फिर भूल गए। आज उनको स्मरण दिलाने के लिए हम लोगों ने यह रैली निकाली है। अकेले रीवा जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में यह रैली निकाली जा रही है और ठीक 3 बजे का टाइम था। 3 बजे आप हमारे साथ हैं यहाँ पर। माननीय यहाँ पर नहीं है, और क्यों नहीं है इसके बारे में अपन टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगा, फिर भी हमारा ज्ञापन ले लिया गया है और शायद इसके बाद मुख्यमंत्री जी जागें और हमारी जो पुराना वायदा किया था कि हम आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे तो शायद पूरी कर दें। धन्यवाद। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ये एक व्यक्ति दी है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हमारी मांगे हैं। 6 माह पहले मुरैना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाते हैं, पत्रकारों को बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि हम जब हम जाएंगे वहाँ पे कार्यालय में जाएंगे तो हम लोग सब कुछ
साथ रखेंगे और किस तरह से रखेंगे, सब मांगों को लेके अपने लोगों ने किया था। ये मांगे अब पूरी हुई थी? अब ये मांगे हम लोगों ने अपने संघ के तौर पे मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। पहला कानून था पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू की जाए। दूसरा था भोपाल के मालवीय नगर स्थित हमारे पत्रकार भवन भूमि जैसे कमलनाथ कांग्रेस सरकार में था उसी तरह से पत्रकार पेंशन योजना को लेकर हम लोगों ने उनसे बात करी थी। मध्य प्रदेश में मुख्यालय पत्रकार भवन का निःशुल्क की बात की थी हमने। राज्य पत्रकार टोल टैक्स की बात की थी हमने वहाँ पे, और पत्रकार स्वास्थ्य बीमा जो कि हम लोगों को बहुत ज़रूरी था कि हम लोग पत्रकार हैं, साथी हैं, तो हम लोगों को बीमा भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों के बाद जब हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे सिर्फ हमारे परिवार में सिर्फ यादें रहती हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहता। कारण आप देख सकते हैं कि हम लोग पैसा से बहुत वंचित रहते हैं और पैसा कमाने का हमारा साधन कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग किसान के बच्चे हैं और किसान से ही अपनी पत्रकारिता चलाते हैं। जैसे पापा रिटायरमेंट हो गए तो उस पूंजी से हम लोग पत्रकारिता करते हैं, कोई हमें सरकार पैसा नहीं देती। ऐसे मांगों को लेके मुख्यमंत्री को विज्ञप्ति दी थी, लेकिन उन्होंने क्या कहे कि कुंभकर्ण की नींद में वो भी सो जाते हैं, क्या करें। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, आप समझ सकते हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, पत्रकार सिर्फ पत्रकार ही रहता है, उसके बाद सिर्फ एक यादें रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब गैस कांड हुआ था तो उस बच्चे की फोटो आपने देखते हो हमेशा, गैस कांड के पीड़ित में उस फोटोग्राफर ने खींची थी, आज तक वो फोटोग्राफर की वही फोटो यूज की जाती है। सिर्फ यादें रहती है पत्रकारों को, जो हम लोग मांगे लेके आए थे। अब देखते हैं हम लोग की मांगे पूरी होती है या फिर ये वहाँ तक जाती है। इसी पे विराम देते हैं और अब हम दीजिए इजाज़त। ऐसे ही मुद्दों को लेके आप तक रूबरू होंगे। रीवा से अनिल की बारी।